नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में ग्लोबल मार्केट्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में कल बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया था शाम को 5 साढ़े 5 बजे जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आए। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी करी थी, नेगेटिविटी पूरी शेयर करी थी, लेकिन एक चीज़ जरूर मैंने आपसे कही थी कि ये हो सकता है 8 अप्रैल वाली रात हो, इनफैक्ट 7 अप्रैल वाली रात। 7 अप्रैल को क्या हुआ था मैं याद दिला दूं, यूएस और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था फुल फ्लैज, और सीज फायर को लेकर लगातार बात चल रही थी कि सीज फायर हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। 7 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत भयानक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आज रात सिविलियन विल डाई इन ईरान, यानी कि आम नागरिक भी मारा जाएगा ईरान में आज रात। मैं भयंकर वाला अटैक करूंगा, और बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बन गया। लेकिन उसी रात में सीज फायर हो गया और 8 अप्रैल को तूफानी तेजी दिखी थी मार्केट्स में। सेम चीज कल फॉलो हुई है दोस्तों। कल के सेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं खाग आइलैंड कैप्चर कर लूंगा, कब्जे में कर लूंगा, और आज रात मैं बहुत भयंकर लेवल पे ईरान में अटैक करूंगा। ये सारी चीजें उन्होंने कही, और रातों रात खबर ये आती है कि ईरान एग्रीमेंट शेयर करेगा यूएस के साथ और डील को लेकर बातचीत करेंगे। शॉर्टली डील आएगी, जैसे ही डील आएगी वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा। न्यूक्लियर वीपन्स पे भी बातचीत करने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर करी, और उन्होंने कहा कि मैं जो मेरा आज ईरान के ऊपर अटैक था उसे रोकता हूं, और जैसे ये चीजें हुई वैसे ही बाजार रॉकेट। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कुछ ऑफिशियल लेवल पे बड़ी अच्छी या पॉजिटिव चीजें आई नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमें लगे कि हाँ हुआ है ऐसा कि ईरान ने डील के लिए माना या नहीं, बट ओवरऑल जो चीजें हैं वो अच्छी हुई, इसीलिए बाजार आपके लिए रॉकेट हुआ है। सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार, जो तूफानी तेजी में भागता हुआ दिखा है। कल डाउ 930 पॉइंट भागा है, S&P 500 में 0.25% की तेजी थी, रसल 2000 3% भागा है कल के सेशन में। नेस्डेक इंडेक्स 650 पॉइंट भागा है, 2.5% की तेजी नेस्डेक में थी। तो एक ही दिन में सारी गिरावट जो थी वो पूरी कर दी अमेरिका के बाजार ने, तो भैया अलग ही तेजी में चल रहा है। ना केवल अमेरिका का बाजार, कल ग्लोबल एसेट्स भागे हैं, जैसे कि गोल्ड में देखिए आप 2.5% से ज्यादा की रैली बनी है, सिल्वर में देखिए 5% की रैली है। अब आप कच्चा तेल देख लीजिए एक बार, क्रूड ऑयल 90 के नीचे निकल गया है। मैंने क्या कहा, खराब चीजों पे कच्चा तेल नहीं बढ़ रहा, लेकिन अच्छी खबरों पे कच्चा तेल तुरंत घट रहा है। मैंने आपसे ये भी कहा था अगर डील की बात हुई तो $85 के पास पहुंचेगा, तो कल जैसे ही कुछ अच्छी चीजें दिखी वैसे ही कच्चा तेल घटा, और अब $88.6 प्रति बैरल है। देखो $88 हमारे लिए अब महंगा नहीं रहा, अब ये अंडर कंट्रोल लगने लगा है। इकोनॉमी में वापस पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा बचने लगेगा, और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा। 2% की तेजी आपको, 2% की गिरावट आपको ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार इस समय। एशियन मार्केट्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो एशियन मार्केट्स में भी तेजी का ही मूड माहौल है, जहां पे निकाई 3.5% ऊपर है, शंघाई 1.5% ऊपर है, हैंगसेंग 2%, कॉस्पी 8% ऊपर है भाई साहब। मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव है, ताइवान में 2.5% की तेजी है, तो भयंकर तेजी है पूरे एशियन मार्केट्स में भी आज के सेशन में अगर आप देखें तो। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो तेजी हमारे बाजार में भी बढ़िया, गैप अप ओपन हुए हैं, उसके बाद अभी टिके हुए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी करेक्शन भी दिख रही है। निफ्टी अभी 23,350 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 450 का हाई भी लगाया है आज के सेशन में। सेंसेक्स में करीब 1% की तेजी है, निफ्टी 0.8% ऊपर है, बैंक निफ्टी में 1.25% की तेजी है, मिड कैप इंडेक्स में 1% की, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% से ज्यादा तेजी में है। रियल एस्टेट सेक्टर आज का टॉप गेनर है, लगभग 1.5% ऊपर है। आईटी आज भी लाल निशान में है, बाकी सब हरे में है। पीएसयू बैंक्स, मीडिया, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सिलेक्ट, ये सब 1% या उससे ज़्यादा ऊपर है। वहीं आपके लिए ऑटो, मेटल, एनर्जी, ये आपके लिए 0.5% समथिंग ऊपर दिख रहे हैं इस समय। टॉप गेनर की लिस्ट में ऑथम इन्वेस्टमेंट 11% ऊपर है, आवास फाइनेंशियल 7%, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 0.7%, एजिस वोपाक 6%, जेबीएम ऑटो 5% ऊपर दिख रहे हैं इस समय। गिरने की लिस्ट में सैम्प्रो इंडिया दिख रहा है आपको 3.5% नीचे है। अंबर एंटरप्राइज में फ्लैट 1-1.5% की गिरावट है, कुछ खास नहीं। OIL 0.2% नीचे है, तो यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट है। आज के सेशन में अभी 1 घंटा हो गया लेकिन टर्नओवर नहीं आया दोस्तों।
मैं देख पा रहा हूँ नेटवेब में सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है मात्र 700 करोड़ का, HDFC बैंक में 650 करोड़ का, HFCL में 640 करोड़ का, एजिस लॉजिस्टिक में माफ़ कीजिएगा 522 करोड़ का। तो आज टर्नओवर थोड़ा कम दिख रहा है, कुछ खास नहीं है, बस बाजार में हरियाली दिख रही है। अब ये हरियाली भी ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही है, टिकेगी नहीं टिकेगी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 स्टॉक्स निफ्टी में नेगेटिव है, 38 पॉजिटिव है। टॉप लूजर की बात करूं तो बजाज ऑटो 1.25% नीचे, ONGC, टेक महिंद्रा, SCL टेक में भी गिरावट है। टॉप गेनर में इंडिगो है 3.5% ऊपर, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, L&T में भी आपको तेजी अच्छी दिख रही है। अब मोर इंपॉर्टेंटली करें क्या यहाँ से, देखो खबरें अच्छी हैं, मूड माहौल अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है, लेकिन हम कमज़ोर हैं, हम उतनी पावर नहीं दिखा रहे, उतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पा रहे हैं। और स्ट्रेंथ ना दिखाने के पीछे रीज़न मुझे जो दिख पा रहा है वो है FIIs की बिकवाली या फिर बाइंग का अभाव। खरीदने को कोई तैयारी नहीं है। तेजी वाले से बाजार में वॉल्यूम्स टर्नओवर कम रह जाता है, मंदी वाले बाजार में ज़्यादा आ जाता है। सेकंड हाफ में टर्नओवर आता है और वहाँ पे सेलिंग आती है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो देखने वाली बात है कि कब तक ऐसे चलेगा, जल्दी सुधरेगा माहौल, मूड माहौल, जैसे ही सुधरेगा तेजी भी आएगी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।